तो रमज़ानुल करीम की बात ही अलग होती है दोस्तों, क्योंकि सुबह फजर से लेकर के इशा तक बड़ी चहल पहल होती है। चाहे वो आपका गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे कोई शहर के अंदर कॉलोनी हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही खूबसूरत व्यू हो जाता है शाम के टाइम। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको भाई नज़ीर खान। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छा हूँ। एंड गाइस, एक और सहरी का आगाज़, रमज़ानुल करीम का तीसरी सहरी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा फजल करम है कि अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई। अल्लाह की मदद से सारे रोज़े आसानी से गुजर रहे हैं। तो अभी उठे हैं फाइनली सहरी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया मैं आज, और हमारे घर में सब लोग सहरी कर चुके हैं, बस खाली मैं अकेला बाकी हूँ। और हमारी वालिदा भी अभी सहरी कर रही हैं। तो चलते हैं फटाफट साथ में सहरी ख़त्म कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। तो सहरी में आज है गाइस, सहरी में आज है चाय है, और छोले बने थे कल तो वो भी रखे हुए हैं अभी, और फ़ैन वगैरह हैं। तो भाई मेरा इरादा तो रोटी खाने का है, एज़ यूजुअल मैं रोटी ही खाऊंगा। तो 2-3 रोटी खा लेते हैं, 2 रोटी खाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा भूख सुबह आदमी ज़्यादा सुबह खाया नहीं जाता। तो 2 रोटी और 1 कप चाय और थोड़ी सी कोई सब्ज़ी या फिर दही खाऊंगा। सो गाइस, अभी क्या है ना कि रमज़ानुल करीम में सुबह उठना पड़ता है, और अभी क्या है कि 2-3 दिन से नींद भी पूरी नहीं हो रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह सुकून बहुत है लाइफ में। तो 2-3 दिन से बहुत सुकून है। तो फटाफट पहले शहरी ख़त्म कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह नमाज़ अदा करेंगे। तो शहरी हमने कर ली है, और अब चलते हैं तहज्जुद की नमाज़ अदा करने। फिर उसके बाद इंशाल्लाह चलेंगे मस्जिद में, फ़जर की नमाज़ अदा करेंगे, और फिर सोएंगे 2 घंटा, क्योंकि फिर सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है। तो अभी सहरी ख़त्म होने में 15 मिनट्स बाकी हैं, अभी 15 मिनट बाकी है अभी। तो चलते हैं फटाफट से तहज्जुद की नमाज़ अदा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे इंशाल्लाह मस्जिद। फ़जर की नमाज़ भी अदा कर ली, और अब चल रहे हैं घर, क्योंकि बज चुके हैं 6। तो अब इंशाल्लाह सोएंगे, क्योंकि सुबह ऑफिस भी जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ पढ़ ली, आका सलातो सलाम पे सलाम भी पेश कर दिया। अब सिर्फ घर चल के सोएंगे और सुबह चलेंगे इंशाल्लाह ऑफिस। सो गाइस, अभी फाइनली बज रहे हैं 9:30, और मैं हो चुका हूँ रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो देखते हैं वहाँ से क्या प्लान होता है, फिर उसके बाद अपना आ जाएँ 4 बजे के आसपास घर। सो गाइस, अभी क्या है कि मैं और मेरे 2-3 सीनियर थे, और हम गए हुए थे कहाँ पे, इकोटेक 3rd में। तो वहाँ पे 3-4 कस्टमर से मीटअप था, तो वहाँ 2-3 घंटे लगाए हम लोगों ने। तो वहाँ से हम आ गए थे 12 साढ़े 12 बजे के आसपास। और अभी क्या है कि मैं ऑफिस में बैठा हुआ हूँ, और मैं कर रहा हूँ कुछ प्लानिंग्स, और जैसे कस्टमर मीटअप की प्लानिंग होती है तो उनके हिसाब से कस्टमर की प्लानिंग कर रहा हूँ। और 4 जगह से अप्रूवल मिला है मुझे अभी कस्टमर मीटअप का। तो इंशाअल्लाह मंडे को 3 से 4 जगह हमारा कस्टमर मीटअप होगा, तो जिसमें हमारे सीनियर सर मेरे साथ होंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं अकेले भी चला जाता हूँ। लेकिन आज मेरे पास खुद ही हमारे सीनियर सर का फ़ोन आया था, उन्होंने कहा था नज़ीर आज की मीटिंग जैसी थी वो हो गई पूरी, मंडे को तुम्हारा जहाँ भी प्लान है मुझे साथ लेके चलना, और मुझे बताना कहाँ जाना है आपको। तो अभी क्या है कि फाइनली मैंने 3-4 जगह की मैंने प्लानिंग शेड्यूल कर ली है, मैंने टाइमिंग भी ले लिया है उन लोगों से। बस अब इंशाल्लाह मंडे को वहीं निकलेंगे। तो अभी क्या है कि अभी बज गए हैं 4:30, और मैं यहाँ से अभी 5 साढ़े 5 बजे निकल लूँगा यहाँ से घर के लिए। तो इंशाल्लाह देखते हैं फिर, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, फाइनली आ गए हैं घर, और अभी क्या है इफ्तार का टाइम हो गया है। तो फटाफट चलते हैं, पहले इफ्तार करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया था जाने में, तो पहुंचने में हो गया लेट। तो फटाफट चलते हैं, इफ्तार का टाइम हो गया है। मम्मी साथ टाइम हो गया इफ्तारी का।
तो गाइस फाइनली अफ्तार का टाइम हो गया है। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, दो को बाद में जगह आ जाओ। आज मैं भी लेट हो गया, सब लेट हो गए आज। तो फटाफट अफ्तारी खोलते हैं। बेटा आ जाओ कक्को। तो फटाफट चल के इफ्तारी खोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं कर सकते। इफ्तारी भी हो गई और मगरिब की नमाज़ भी अदा कर ली। अब चाय पीने का मन कर रहा है, तो चाय बन रही घर में, चाय पियेंगे इंशाल्लाह। और थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर अभी 1 घंटे के अंदर फिर ईशा की अजान भी हो जाएगी, फिर चलेंगे ईशा की नमाज़ अदा करेंगे और फिर तरावी की नमाज़ अदा करेंगे। सो ये गाइस फाइनली रात के बज गए हैं 10 और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा शुक्र है कि बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ़ के तीसरा रोज़ा भी मुकम्मल हुआ। तीसरा रोज़ा भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुआ। हमारे साथ क्या है कि हमें रोज़ा तो रखना होता ही है। मेरे साथ क्या, ये हर किसी के साथ यही है कि भाई रोज़े भी रखने हैं और जॉब भी करनी है। किसी के पास जॉब का काम है, कोई अपना काम संभाल के बैठा है, कोई दुकान चलाता है। तो रमज़ानुल करीम के साथ साथ हमें घर के भी हालात देखने पड़ते हैं, तो हमें बाहर निकलना पड़ता है नौकरी के लिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र है कि हमें कोई परेशानी नहीं होती है। और आज का दिन जो था थोड़ा सा मतलब बिज़ी डे था, क्योंकि ऑफिस वर्क से 3-4 तो सॉरी दोस्तों, ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम है। मैं खाना खा लेता हूँ ना, तो मुझे खराश बड़ी हो जाती है। तो 3-4 जगह कस्टमर के साथ मीटअप था और ऑफिस में भी एक आध मीटिंग थी, तो वहाँ पे कुछ रिटर्न वर्क्स देने थे, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हम देकर चले आए थे घर। 5:30 बजे के आसपास हम घर आ गए थे। 5:40 या 45 मिनट में हम घर पहुँच गए थे। 5:30 बजे मैं ऑफिस से निकल गया था। फिर घर आए, घर आने के बाद इफ्तार किया, फिर चले गए थे मगरिब की नमाज़ अदा करने। फिर मगरिब की नमाज़ अदा करके आए तो फिर चले गए थे बाज़ार में, सब्ज़ी वगैरह लेकर के आनी थी। तो वहाँ से कुछ हरी सब्ज़ी भी लेकर के आए थे घर वालों के लिए, और कुछ दुकान से कुछ सामान लेकर के आना था, तो वो सामान भी लेकर के आए। और फिर उसके बाद चले गए थे ईशा की नमाज़ अदा करने और साथ में तरावी की नमाज़ भी अदा करने। बट लेट हो गए थे काफ़ी, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 रकात तरावी आज हमें मिल गई और ईशा की नमाज़ अदा की। फिर चले आए घर की तरफ और फिर अपना खाना वाना खा लिया। और आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ। और गाइज़ आज कुछ इतना स्पेशल नहीं था, बट थोड़ा सा बिजी डे था और थकान भी है ज़्यादा आज। सो गाइज़ आई होप आप सबको हमारे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं व्लॉग बना तो रहा हूँ, बट मैं अभी नया हूँ, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है। बट जो मेरे साथ जो हो रहा है डेली, या जो मुझे लगता है कि हाँ ये चीज़ शूट करनी चाहिए, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और ऐसे चैनल को प्यार दिखाते रहें। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं या फिर अपने फैमिली हैं, रिलेटिव्स हैं, सबके साथ शेयर करें वीडियोस। तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें। और रमज़ानुल करीम का मुबारक महीना चल रहा है, तो खूब इबादत करें, अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ बाप के साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करें। तो इसी के साथ आज लेते हैं विदा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए खुश रहें, सलामत रहें, स्टे सेफ एंड गुड बाय।